आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। 21 दिसंबर 2025 को जो अपना एग्ज़ाम हुआ था RCIT का, उसका जो पेपर है आज अपन सोल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर में जो आपको पैटर्न बता देता हूँ मैं। इस तरह का जो है पैटर्न आया था इसमें, क्वेश्चन बुकलेट दिसंबर 2025। यहाँ पर जो आपको है प्रश्न पुस्तिका सीरीज नंबर ये मिलेगा आपको। ये आपने जो है OMR शीट में भरा हुआ है ना। यहाँ पर आपको जो है रोल नंबर लिखना रहेगा अपना, और यहाँ पर शब्दों में उस रोल नंबर को भरना है, ठीक है। यहाँ पर लर्नर कोड मिलेगा आपको, जो लर्नर कोड वहाँ पर जो है इसमें एडमिट कार्ड में मिल जाएगा आपको ना। सेंटर कोड ये भी आपका इसमें रहेगा, जो एडमिट कार्ड होता है उसमें लिखा हुआ रहता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं। प्रश्न पुस्तिका को तब तक न खोले जब तक आपसे कहा न जाए, ठीक है। इसके अलावा इसमें कितने प्रश्न थे? कुल 35 प्रश्न है। 35 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर कितने अंक का है? 2 अंक का। यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको यहाँ पर जो है बताया गया है निर्देश में। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न जो है अपना यहाँ पर दिया गया है, NPCI रुपए कार्ड के संदर्भ में NPCI का पूर्ण रूप क्या है? NPCI का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर आता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपके जो है LMS में भी किया है आपने, तो इस तरह का यहाँ पर क्वेश्चन आया था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल का उदाहरण है? मोबाइल वॉलेट का या डिजिटल वॉलेट का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से पेटीएम सही है ना। RTGS दिया है, नेफ्ट दिया है, पेटीएम दिया है और पॉइंट ऑफ सेल मशीन दिया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो डिजिटल पेमेंट के लिए जो होता है मोबाइल वॉलेट का जो उदाहरण है वो है पेटीएम। बाकी और से तो अपन वॉलेट से तो कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है ये सुविधाएं मोबाइल वॉलेट की नहीं है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ईमेल अटैचमेंट को कहा जाता है, यानी कि जब अपन कोई ईमेल करते हैं तो उसके साथ में फाइल जो जोड़ी जाती है, जोड़ करके हम फाइल को जो भेजते हैं उसे अटैचमेंट कहा जाता है। कोई भी दस्तावेज जिसे संलग्न किया जा सके और ईमेल के साथ भेजा जा सके तो उसे ईमेल अटैचमेंट कहा जाता है। CC तो कार्बन कॉपी थी, प्रेषक का पता यानी कि भेजने वाले का नाम ना, एड्रेस, विषय यहाँ पर नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इस पर आते हैं, कौन सा था ये? तो ये अपना 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पर मिलान करने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसमें ना। तो ये बड़े क्वेश्चन दिए हैं, पैटर्न बड़ा कर दिया इसमें। ये रही था अपना, यदि आपके विंडोज़ पर यदि आपके सिस्टम पर विंडोज़ फायरवॉल बंद हो जाए तो क्या होगा? फायरवॉल क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट या नेटवर्क से आने वाली हानिकारक जो मिसलीनियस प्रभाव होते हैं उनको बचाता है, यानी कि बाहरी जो हानिकारक जो फाइलें आती है उनको बचाने का काम करता है, उनसे बचाने का काम करता है हमारे सिस्टम को। आपका सिस्टम हैकर्स और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से होने वाले नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। मान लो कि कहीं पर आपकी सिक्योरिटी हटा दी जाए, यानी कि सुरक्षा हटा दी जाए, तो हमें नुकसान होने का खतरा रहता है। तो ये क्या यहाँ पर है कि यदि आपके सिस्टम पर विंडोज़ फायरवॉल बंद कर दें, जो सिक्योरिटी है उसे बंद कर देंगे, तो क्या होगा? हमारा सिस्टम हैकर्स और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से होने वाले नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है, मतलब खतरा अधिक बढ़ जाएगा इसमें ना। इनमें ऑप्शन भी दिए थे, आप इंटरनेट सर्फ नहीं कर पाएंगे, यानी कि सर्फ का मतलब है इंटरनेट नहीं चला पाएंगे, ये नहीं है इसमें ना। आप अपने सिस्टम पर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा इसमें। विंडोज़ फायरवॉल बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा। विंडोज़ फायरवॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा का काम करता है विंडोज़ फायरवॉल। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। यहाँ पर आता है इसमें गूगल वर्कशॉप टूल का उसके प्राथमिक घटक उद्देश्य से मिलान करें। अब यहाँ पर कौन कौन से घटक दे रखे? कॉलम 1 में दिया है गूगल वर्क स्पेस टूल दे दिए और इसके कुछ घटक दे दिए यहाँ पर।
यानी कि किससे क्या कार्य होगा। गूगल डॉक है, गूगल डॉक क्या काम करता है, डॉक्यूमेंट बनाने के काम करता है। तो क्यों यहाँ पर मिलान करो, संयोगात्मक वर्ड प्रोसेसिंग दस्तावेज होता है। जैसे वर्ड होता है ऐसे गूगल कंपनी ने गूगल डॉक्स बनाया है। गूगल शीट्स क्या है, गूगल शीट्स जो है ऐसे मिलान होगी सहयोगी स्प्रेडशीट है। जैसे एक्सेल होता है वैसे ये गूगल स्प्रेडशीट बनाई है इसने। गूगल स्लाइड क्या है, गूगल स्लाइड जो मिलान होता है अपना सहयोगात्मक प्रस्तुति स्लाइड बनाने के लिए काम आता है। और यहाँ पर देखो फोर्थ में देखा गूगल कैलेंडर क्या है, समय कार्यों का प्रबंधन करता है और इवेंट बनाता है। तो इनका जो मिलान हुआ पहले में क्यों, तो पहले में क्यू इससे मिलान हो रहा है, दूसरे में एस इससे मिलान हो रहा है, तीसरे में पी इससे मिलान हो रहा है और चौथे में आर इससे मिलान हो रहा है। तो इस तरह से आपको मिलान करने के क्वेश्चन भी यहाँ पर मिलेंगे, है ना। तो आंसर अपना सी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 पर आते हैं। एक उपयोगकर्ता को एक अत्यावश्यक दिखने वाला ईमेल प्राप्त होता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट मेल प्राप्त हुआ, ठीक है, जो उसके बैंक से होने का दावा करता है। और वो मेल किसका है, बैंक का, फर्जी बैंक का बता रहा है, तथा उससे खाता विवरण सत्यापन करने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने तथा खाता बंद होने से बचाने के लिए अपना पासवर्ड और पिन दर्ज करने के लिए कहता है। और इस मेल में लिखा गया है कि आपका बैंक का विवरण इससे वेरीफाई कीजिए, लिंक मिला है इससे वेरीफाई कीजिए, नहीं तो आपका खाता बंद हो जाएगा। तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका खाता बच सकता है बंद होने से, है ना। तो ये क्या है, यह ईमेल किस प्रकार का साइबर खतरा उत्पन्न करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक में हमसे अपने बैंक अकाउंट नंबर की जानकारी, इसके अलावा अपने एटीएम कार्ड की जानकारी, पिन पासवर्ड आदि की जानकारी पूछी जाती है। तो ये ईमेल के द्वारा जो है हमें इस तरह का जो है मैसेज भेजा जाता है, ईमेल किया जाता है, तो उसे हम फिशिंग अटैक कहते हैं। कॉल करके भी हमें जैसे नौकरी देने का झांसा करने वाले, फ्री लॉटरी वाले, है ना, और मुफ्त में कोई ना कोई जो लॉटरी लगने वाले का जो झांसा कर देते हैं वह फिशिंग अटैक में आते हैं। तो डिनाइल ऑफ सर्विसेज इसमें नहीं आएगा, मेलवेयर विज्ञापन नहीं आएगा और सेशन हाईजैकिंग नहीं आएगा। तो इसमें फिशिंग अटैक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई राज ई ज्ञान पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों के लिए डिजिटल सामग्री, शिक्षा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना। यानी कि राज्य सरकार द्वारा एक पोर्टल चलाया गया है राज ज्ञान के नाम से। तो इस पर आप जो है ऑनलाइन पढ़ भी सकते हो, पीडीएफ है, वीडियो कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे छात्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सेवा अस्वीकार यानी कि DOS हमलों में हमलावर पीड़ित के कंप्यूटर सिस्टम को काम करने से रोकने के लिए क्या करता है। कोई भी हमलावर है तो हमारे सिस्टम को कैसे बाधित कर सकता है, तो कोई ना कोई अटैक करेगा, यानी कि वायरस वो भेजेगा या फिर ट्रैफिक को लोड कर देगा, हमारा सिस्टम हैंग करेगा। तो अत्यधिक ट्रैफिक या डेटा भेजकर कंप्यूटर को ओवरलोड कर देता है, जिससे हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है और कोई भी वेबसाइट हम खोलते हैं तो ओपन नहीं हो पाती है। तो इसमें आ जाएगा बी वाला। नेक्स्ट 9 पे चलते हैं। राजस्थान जन आधार योजना के तहत किस परिवार के सदस्य को आमतौर पर परिवार का मुखिया नामित किया जाता है। तो जन आधार कार्ड योजना में सबसे अधिकतम पहले तो प्रायोरिटी है महिला मुखिया को, कि महिला मुखिया यहाँ पर बनेगी। जो भी 18 वर्ष की महिला होगी उसे जो है महिला मुखिया बनाया जाएगा। 18 वर्ष से अधिक या उसके समकक्ष आयु की महिला, सबसे पहले प्रायोरिटी तो किसको है, महिलाओं को। अगर महिला नहीं होगी तो उसमें अधिकतम आयु वाला व्यक्ति ही जो इसमें मुखिया बनाया जाएगा। पहली प्रायोरिटी तो किसको रहेगी, महिला को। अब आंसर में क्या दे रखा है, महिला मुखिया, है ना, तो महिला मुखिया बनेगी। और महिला मुखिया नहीं है तो उसमें अधिकतम आयु वाला अगर पुरुष है तो उसे मुखिया बनाया जाएगा। उसमें अगर फिर बच्चे आ गए, अधिकतम आयु वाले माता पिता नहीं है जिनके और बच्चे हैं, तो उसमें से अधिकतम आयु वाला जो पहला बच्चा रहेगा उसे यहाँ पर मुखिया बनाया जाएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मुखिया बनने के लिए रेडी रहेंगे। तो फिर सेकंड प्रायोरिटी बनेगी अधिकतम आयु वाला।
नेक्स्ट पर आते हैं, राजस्थान ई गवर्नेंस की कौन सी पहल एक एकीकृत शिकायत समाधान मंच प्रदान करती है जहां उपयोगकर्ता अपनी शिकायतों को पंजीकृत और ट्रैक कर सकते हैं। तो राजस्थान सरकार ने शिकायत दर्ज करने के लिए राजस्थान संपर्क जो है वेबसाइट है इसकी शुरुआत की है, और यहाँ पर जो है इसका हेल्पलाइन नंबर होता है 198। राजस्थान संपर्क ऐप जो है यहाँ पर 198 है, इस पर हम जो है शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। तो शिकायतों को पंजीकरण कर सकते हैं और उन्हें ट्रैक भी कर सकते हैं, तो इसके लिए राजस्थान संपर्क ऐप है। राजीव वर्ल्ड ये नहीं आएगा, इसमें डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने के लिए होता है। चलिए यहाँ पर हम आते हैं, कागज को संपादन योग्य दस्तावेज में बदलने के लिए स्कैनर तकनीक का उपयोग करेगा। तो यहाँ पर आता है OCR से हम डेटा को स्कैन कर सकते हैं और उसमें चेंजेस करने योग्य बनाता है OCR, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 11 के बाद में 12। तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी विंडोज़ यूटिलिटी आपको स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने, एनोटेट करने, सहेजने और उसे छवि के रूप में यानी कि इमेज के रूप में साझा करने की अनुमति देता है या देती है? तो इसे बोलते हैं हम स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल में क्या होता है, कोई भी स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं, किसी को ईमेल करना, व्हाट्सएप करना या सेंड करना, शेयर करना, तो हम इसकी तरह कर सकते हैं स्निपिंग टूल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, डोमेन नेम सिस्टम DNS का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मानव पठनीय डोमेन नामों को संख्यात्मक IP पतों में अनुवाद करना इसका जो है मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, उपयोगकर्ता old_data.txt नामक फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना उसे स्थायी रूप से हटाने का निर्णय लेता है। इस क्रिया के लिए उन्हें किस कीबोर्ड संयोजन का उपयोग करना होगा? मतलब कीबोर्ड की शॉर्टकट की पूछी इसमें, क्या आपको परमानेंट ही किसी फोल्डर को हटाना है तो क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए शिफ्ट डिलीट का यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट पर आते हैं, हेलो, हाँ हाँ थोड़ा और आगे आ जाओ। नेक्स्ट पे आते हैं, मुख्य उद्धृत पैराग्राफ को बाएं और दाएं मार्जिन से थोड़ा सा ऑफसेट करने के लिए जिससे यह दस्तावेज के बाकी हिस्सों से अलग दिखाई दे, आप निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं? तो यहाँ पर होता है इसमें पैराग्राफ इंडेंट। पैराग्राफ इंडेंट जो होता है, हाँ, ये दाएं से बाएं मार्जिन से थोड़ा सा ऑफसेट करने के लिए जो है यहाँ पर सुविधा देता है, तो इसमें हम इंडेंट वाला ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, संयोगात्मक प्रस्तुति बनाने के लिए छात्रों को किस गूगल वर्क स्पेस एप्लीकेशन का उपयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर जो होता है गूगल वर्क स्पेस में जो है गूगल जो स्लाइड होता है, गूगल स्लाइड के नाम से होता है, इसमें अपन जो है प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अपना C वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान दो इधर, थोड़े रहिए। प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करने से पहले उपयोगकर्ता को अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर कौन सा पहला आवश्यक कदम उठाना चाहिए? जब आप प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, गूगल अकाउंट को पंजीकरण करना है, साइन इन करना है। सबसे पहले अगर आपका मोबाइल है, फ्रेश मोबाइल लाए, अगर आपको प्ले स्टोर चलाना है तो क्या करोगे आप, जीमेल आईडी बनाओगे और फिर आप उसमें साइन इन करोगे, फिर जाके आपका नेक्स्ट काम होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप किसी प्रेजेंटेशन को कैसे बंद कर सकते हैं? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट को बंद करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर सभी विकल्प दे रखे हैं। फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, फिर क्लोज पर क्लिक कर देंगे। फाइल टैब पे जहाँ जाना है वहाँ पर क्लोज ऑप्शन मिलेगा, उससे आप बंद कर सकते हैं। पावर पॉइंट के ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई देने वाले जो है बंद बटन यानी कि क्रॉस का सिंबल होता है, वहाँ से भी अपन फाइल को बंद कर सकते हैं।
कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+W का भी प्रयोग करके उससे भी बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर आ जाएगा, सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण या उदाहरण नहीं है। ओएस कौन सा नहीं है ना, तो लाइनक्स ओएस है और MS DOS भी ओएस है और गूगल एंड्रॉयड जो गूगल कंपनी का जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर जो है गूगल क्रोम है, क्रोम ब्राउज़र है यहाँ पर, है ना। चलिए नेक्स्ट अगले पर आते हैं, वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो वाईफाई का पूरा नाम आपने क्वेश्चन में इसमें भी करा था सॉल्यूशन में, तो वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म होता है, वाईफाई का पूरा नाम। अंदर आ जाओ। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन बढ़ा दिया है, एकदम पहेली के रूप में दे दिया है ना। तो ऐसे प्रश्न क्या होते हैं कि अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं। सुश्री गीता एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खा रही है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करता है। वह बिल का भुगतान करने के लिए अपने UPI ऐप का इस्तेमाल करती है। लेन देन करने के लिए वह काउंटर पर लगे एक द्विआयामी काले और सफ़ेद बारकोड को स्कैन करती है। UPI भुगतान आरंभ करने के लिए सुश्री गीता किस विशिष्ट घटक को स्कैन कर रही है। तो ये होता है QR कोड, ठीक है। तो QR कोड को वो स्कैन कर रही है, यहाँ पर रखा हुआ था। तो इस तरह का जो है आपको दिखाया गया है QR कोड, है ना। तो इससे जो है वो स्कैन करके पेमेंट कर रही है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना QR क्विक रिस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक डेटा विश्लेषक के पास सेल A2 से A6 तक के नामों की एक सूची है। वे एक नया सेल A1 में बनाना चाहते हैं जिसमें इन सभी नामों को अल्प विराम यानी कोमा से विभाजक के रूप में जोड़ा जाए। इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करना चाहिए। अभी आपके एक्सेल चल रहा है तो उसमें भी ये लगभग यहाँ पर फंक्शन आने वाले हैं। तो इसमें डी आ जाएगा टेक्स्ट ज्वाइन, फिर यहाँ पर कोमा यूज़ करेंगे, ट्रू, फिर कोमा और फिर A2 से लेकर के A6 तक की रेंज हम देंगे। तो इससे क्या होगा कि इसमें कोमा सिंबल यूज हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पे चलेंगे, कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस भौतिक दस्तावेजों को बिटमैप में परिवर्तित करके और आउटपुट डिवाइस जो डिजिटल डेटा को वापस छवि में परिवर्तित करके दोनों के रूप में काम कर सकता है। तो यहाँ पर आता है अपना फैक्स मशीन, इनपुट भी है और आउटपुट भी है, दोनों टाइप का ये डिवाइस है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाँ सर 5 मिनट हो गए, है ना। किस प्रकार का प्रिंटर उच्च गुणवत्ता वाली छवियों को बनाने के लिए प्रकाश संवेदनशील लेपित ड्रम और टोनर पाउडर का उपयोग करता है, जिसे गर्मी द्वारा कागज से जोड़ा जाता है। तो लेज़र प्रिंटर होता है जिसमें टोनर का यूज़ किया जाता है, बाकी प्रिंटर में टोनर का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसमें मिलान करने वाला है। MS वर्ड एलिमेंट यानी कि शैली का उसके विवरण से मिलान करें। कॉलम दिया है MS वर्ड एलिमेंट और कॉलम B सेकंड दिया है यहाँ पर विवरण। हेडर कहाँ होता है, तो हेडर प्रत्येक मुद्रित पृष्ठ के शीर्ष और पाठ सामग्री को दोहराया गया है। तो ये हेडर टॉप में बनता है ना। और नंबर सेकंड में दिया है पोर्ट्रेट क्या है, तो पोर्ट्रेट एस से मिलान हो रहा है। पृष्ठ अभिविन्यास जहाँ जो ऊंचाई होती है चौड़ाई से अधिक होती है, ऊंचाई चौड़ाई से अधिक होती है। नेक्स्ट सेकंड में दिया है औचित्य सिद्ध करें। थर्ड में दिया है औचित्य सिद्ध करें, तो पी से मिलान हो रहा है। संरेखण जो बाएं और दाएं मार्जिन के बराबर बनाता है। जब ना दोनों तरफ से पेज बराबर बनता है वो जस्टिफाइज होता है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट का मिलान हो रहा है इससे क्यों से। वह पार्ट जो छोटा और आधार रेखा से नीचे दिखाई देता है। कोई भी हमने टेक्स्ट लिखा है तो नीचे बेस में ले जाता है तो सबस्क्रिप्ट है, उसका मिलान हो रहा है। फर्स्ट का मिलान R से हो रहा है, सेकंड का मिलान S से हो रहा है, थर्ड का मिलान जो है P से हो रहा है और फोर्थ का मिलान Q से हो रहा है। तो ए वाला ही आंसर इसमें ऊपर ही दिया है। एक और दिया है देखो ऐसे मिलान करने वाला, बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता है, फिर तो टाइम जो है काफ़ी यहाँ पर लेंदी रहता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो यह अंकगणितीय संक्रियाएं करता है और यहाँ पर तुलना भी करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड जो है डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण मानवीय और मशीन के
में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर उपयोग किया जाता है, जिसे कहा जाता है। तो इसमें जब भी अपन किसी इंटरनेट पर लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर अपन को कैप्चा कोड दिया जाता है ना। कोई भी कोड दिया जाता है उसे हमें लॉगिन करने से पहले एंटर करना होता है, तो उसे कैप्चा कहा जाता है। लैंग्वेज थोड़ी कठिन बनाई इन्होंने हिंदी में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। MS एक्सेल को प्रिंट करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेडर सूचना वाली विशिष्ट पंक्ति प्रत्येक मुद्रित पृष्ठ के शीर्ष पर दोहराई जाए, कौन सा विकल्प कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए? तो इसमें आ जाएगा प्रिंट टाइटल, यानी कि ऊपर आपने एक टाइटल बनाया है उसे प्रत्येक पेज पर रिपीट करना है, तो इसके लिए हम प्रिंट टाइटल का यूज़ करेंगे। नंबर 29 पे चलते हैं। एक उपकरण जो न केवल सर्च सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि बिजली कटौती के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। तो UPS होता है कि जब लाइट चली जाए तो अपना कंप्यूटर चलता रहे, बंद नहीं हो, तो UPS बोलते हैं उनको। एक वेबसाइट का संग्रह होती है, तो ये वेब पेज का संग्रह होती है जिसे हम वेबसाइट कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक की सबसे छोटी इकाई क्या है जो एक व्यक्ति और पंक्ति और कॉलम के क्रॉस सेक्शन द्वारा बनाई जाती है? तो उसे हम सेल कहते हैं। कॉलम और रो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन करता है वहाँ पर सेल बनती है। नेक्स्ट पर आते हैं। कथन एक दिया है, किसी फाइल को PC से USB ड्राइव में कॉपी करते समय क्या होता है? कॉपी कमांड फाइल को उसके मूल स्थान से हटा देता है और कट कमांड एक डुप्लीकेट बनाता है। तो ये तो कॉपी तो उसका डुप्लीकेट बनाता है, हटाता नहीं है ना। और कट क्या करता है? उसको काटता है, तो डुप्लीकेट नहीं बनाता है, यानी कि दोनों में उल्टा कर दिया है। तो पहला कथन कैसा हो गया? गलत हो गया है ना। तो फर्स्ट कथन तो गलत है। दूसरे पर आते हैं। MS वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 है और प्रत्येक पैराग्राफ के बाद डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग 10 पॉइंट होता है, तो सेकंड वाला सत्य है। तो इस तरह से यहाँ पर पहला कथन असत्य होगा और दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियाँ कुल संख्या है। फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या है, तो 12 फंक्शन की होती है, सबसे टॉप में होता है कीबोर्ड में। प्रेजेंटेशन का संग्रह है, किसका संग्रह है? तो स्लाइड्स का संग्रह है। URL का सही उदाहरण क्या है? URL का सही उदाहरण यानी कि जब अपन किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो उसमें http www.example.com index.html ये लगा हुआ होता है। तो इस तरह से अपना जो है क्वेश्चन पेपर जो है इस तरह का आया था, इसे हमने सोल्व किया है। थैंक यू वेरी मच।